चैलेंज जो मेरा ख्याल है अब पहला चैलेंज बन जाएगा बहुत जल्द, वो होगा कि मौशी सूरत हाल से कैसे निपटेंगे। अमेरिका ने 9.5 अरब डॉलर के असासे मुंजमद कर दिए हैं। तनख्वाहें देने के लिए पैसे कहां से आएंगे, बैंक कब काम शुरू करेंगे, तिजारत कैसे मुमकिन होगी, क्या बैरूनी इमदाद और इन्वेस्टमेंट हासिल कर पाएंगे। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि चीन अफगानिस्तान में मुआशी मुआवनत और इन्वेस्टमेंट करेगा, तो चीन के तरफ भी देख रहे हैं तालिबान। अली, आपसे पूछूंगी बिकॉज कुछ अरसे पहले, चंद दिन पहले तालिबान ने अपील की कि जो खवातीन है खास तौर पे जो मेडिकल सेक्टर के अंदर हैं वो आ जाएं वर्क फोर्स में वापस, क्योंकि जाहिर सी बात है जरूरत है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की। सो क्या खवातीन आहिस्ता आहिस्ता कुछ सेक्टर्स में आपको वर्क फोर्स में आती दिखाई दे रही हैं, या अभी नहीं, वो मुकम्मल तौर पे उनमें कॉन्फिडेंस नहीं, वो नहीं निकल रही घर से? एक्चुअली हम गए इमरजेंसी सर्विसेज हॉस्पिटल यहाँ पे काबुल में, तो वहां पे हमें नर्सेज नजर भी आई जो कुछ दिन पहले काम पे आई हैं। यानी मगर जब हमारी बात हुई उनसे तो वो कहती कि जी यहाँ पे हमारे पास 20 नर्सेज थी और अब आप हमें देख रहे हैं सिर्फ 3 नर्सेज मौजूद हैं जो फीमेल हैं। तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट जरूर पड़ा है साइकोलॉजिकली खवातीन के ऊपर तालिबान के आने से। आपको सड़कों पे इतनी खवातीन नजर नहीं आती, यहाँ तक कि वीक डेज के ऊपर रश बढ़ रहा है लोगों का, बैंक्स के आगे लाइंस बढ़ रही हैं। आज तो लाइंस नहीं थी क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, जुमे का दिन था, लेकिन हस्बे मामूल अगर आप अपना वीकेंड पे निकलें तो आपको लंबी कतारें नजर आएंगी लोगों की, तकरीबन 1 किलोमीटर कुछ बैंक के आगे, तो क्योंकि ज्यादातर ब्रांचेस नहीं खुली। उसके अलावा खवातीन आपको नजर नहीं आ रही, प्रोफेशनल्स नजर नहीं है, जुडिशरी के अंदर जजेस मौजूद नहीं है, आईटी सेक्टर के अंदर इंटरनेट की जो स्पीड है आपके फोन के ऊपर वो ड्रास्टिकली गिर गई है क्योंकि टेक्नीशियंस चले गए हैं यहां से छोड़ के। तो इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो एक क्रिटिकल मास क्रिएट करती हैं, तालिबान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर वो इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे खवातीन को वर्क फोर्स के अंदर जो रिमेनिंग है, तो और उनके लिए मसले पैदा हो सकते हैं आगे जाके। अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी मेरे ख्याल है ऑपरेशनल हो गई हैं वहां पर, उसमें भी लोग, क्या ट्रेंड है, लोग क्या वो फ्लाइट्स जो मेरे ख्याल है यूएई की कोई अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आना शुरू हुई हैं जो मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं, इसके बारे में लोगों का क्या ख्याल है? ज्यादातर लोग यहाँ रहना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि फिर हम यहाँ से मूव आउट कर जाएं? अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू नहीं हुई हैं। आज एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जहाज जरूर आया था उनके एक डिप्लोमेटिक मिशन के साथ, और उसके कुछ घंटे बाद कतरी स्पेशल ऑनवॉय भी यहाँ पे आए, और दोनों डेलीगेशंस इसलिए आई थी कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस को जल्द अज जल्द रवाना किया जाए, तैयार किया जाए और एयरपोर्ट को ऑपरेशनल किया जाए। उम्मीद यह है कि कतर, यूएई और टर्की मिलके कोई कंसोर्टियम या किसी हिस्से अपना किसी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू काबुल एयरपोर्ट को रन करेंगे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। हैविंग सेड दैट, आज एक डोमेस्टिक फ्लाइट चलनी थी मगर हमें कोई खबर नहीं आई कि वो चली कि नहीं चली, फ्रॉम काबुल टू मजार शरीफ, अरियाना एयर की। जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है यहाँ पे, उसने कहा था कि ये फ्लाइट चल रही है, लेकिन अभी तक हमें उसकी कॉन्फर्मेशन नहीं आई कि वो चली कि नहीं चली। उम्मीद ये है कि विद इन अ कपल ऑफ वीक्स एयरपोर्ट जो है उसको साफ कर लिया जाएगा, उसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और फ्लाइट्स दोबारा रवाना हो जाएंगी यहाँ से। ज़िया साहब, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है? क्योंकि हमने पिछले हफ्ते एक बड़ी ही भयानक वहां पे दहशतगर्दी की का वाकया देखा जिसमें 20 जाने गई हैं, अफगान खून बहा है, जो फॉरेनर्स थे उनका भी खून बहा है, अमरीकी फौजियों का भी खून बहा। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सरबराह कौन है, और जो पहले की तरह के वहां पर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि हमले हो सकते हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या कदरे बेहतर है? जी, जो मार्केट में हम जो पल्स ले रहे हैं, तो मार्केट में जो सबसे ज्यादा जो अहमियत दी जा रही है वो इसी बात को दी जा रही है कि तालिबान के आने से कबल यहाँ पर रैंसम हो रही थी, डकैती होती थी, चोरी की वारदातें अरूज पर थी। अब जब ये तालिबान आ चुके हैं और इसके अलावा टेररिज्म के वाकयात हो रहे थे, लेकिन अब जब कि तालिबान ने कैप्चर कर लिया है, तालिबान यहाँ पर आ चुके हैं, तो इस वक्त हम जो सड़कों पे जो फोर्स देखते हैं वो तालिबान की फोर्स देखते हैं। जो पुलिस फोर्स थी वो नजर नहीं आ रही है, जो रेगुलर पुलिस फोर्स थी उनके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ लोग तो यहाँ से भाग गए हैं, कुछ लोग अपने घरों में छुप गए हैं क्योंकि उनको डर है कि तालिबान उनको पकड़कर कोई सजाएं ना दें, गिरफ्तार ना कर लें। लेकिन ओवरऑल जो देखे जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में काफी लोगों के मुताबिक बेहतरी आ चुकी है। अब लोगों का ये ख्याल है कि उनके जो बाजारों में वो आसानी से घूम फिर सकते हैं, किसी किस्म की लूट मार का खतरा नहीं है, कोई डकैती का खतरा नहीं है। जो कि ये जिस वक्त तालिबान कैप्चर कर रहे थे उस वक्त काफी ज्यादा ये वाकयात भी हुए थे कि गाड़ियां भी चोरी की गई थी, लोगों के घरों के अंदर भी दाखिल हुए थे, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को इस हद तक इत्मीनान है कि अमन और अमान की सूरत हाल
بہتر ہو گئی ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ امن کی صورتحال کے بہتر ہونے کے ساتھ اقتصادی صورتحال بھی بہتر ہو، کیونکہ اقتصادی صورتحال نے بہت بڑے مشکلات، بہت بڑے مسائل لوگوں کے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے روزگار کا بہت بڑا ایشو بن چکا ہے یہاں پہ افغانستان میں۔ صحیح، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ علی مصطفیٰ صاحب موجود تھے، ضیاء صاحب موجود تھے۔ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اس کی ہم ایک بڑی ہولسم سی پکچر لینا چاہ رہے تھے۔ وہاں پر جو خواتین ہیں کیا وہ ورک فورس میں واپس آ رہی ہیں؟ وہاں پہ کیا اقتصادی حالات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا لوگوں کے پاس وہاں پہ تنخواہوں کے لیے پیسے ہیں؟ کیا وہاں پہ بینکوں کے باہر لمبی لائنیں ہیں؟ مجھے یہ معلوم ہے، لیکن تو اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا بتا دیں طالبان کے لیے جو کچھ مثبت خبریں ہیں، یعنی کچھ پازیٹیو انڈیکیٹرز جو دنیا نے ان کو اس حوالے سے دیے ہیں، اس میں اقوام متحدہ کا فوڈ پروگرام افغانستان میں اپنی امدادی سرگرمیاں جاری رکھے گا۔ یہ انہوں نے کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ جی یہ ہم کریں گے۔ ویسٹرن یونین نے بھی افغانستان میں ترسیلات کے لیے منی ٹرانسفر کی سروس جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا ہے، تو یہ ایک سمال ریلیف۔ کابل ہوائی اڈہ چلانے کے لیے قطر کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ واپس آ پہنچی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے ادویات دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ساتھ پاکستان جو ہے اس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مختلف جو سفارتکاروں کی یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں پاکستانی حکومت سے گفتگو کرنے کے لیے، اس میں برطانیہ ہے، جرمنی ہے، نیدرلینڈ ہے، ان کے وزراء خارجہ نے یہاں پر دورہ کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا، ابھی تک کیٹیگوریکلی ان کا سٹیٹس ہے، لیکن بات چیت وہ پھر بھی ان سے کرنا چاہیں گے، بات چیت کے دروازے بند نہیں رکھیں گے۔ قطر نے کہا ہے کہ اگر طالبان کو تنہا کیا گیا تو عدم استحکام میں اضافہ ہوگا، ہو سکتا ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ کے مطابق اگر طالبان مخلوط حکومت انسانی اور خواتین کے حقوق اور سیکیورٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں تو جرمنی کابل میں اپنی سفارتکاری دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ سو جی یہ ہے اوورآل سچویشن افغانستان کے حوالے سے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔